खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुसलमानों के हालात वाकई बदल रहे हैं। एक दूसरे को काफिर काफिर कहने वाले एक हो रहे हैं। इस वक्त अमेरिका समेत इसराइल को मुसलसल पसपाई का सामना है, जबकि ईरान और सऊदी अरब एक हो चुके हैं और दुनिया पर राज करने की तैयारी होने लगी है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया गोल गोल घूमते उल्टा चक्कर लगा रही है, जब अनहोनियां होनियों में बदल रही हैं, अजायबात रूनुमा हो रहे हैं, मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, ईरान और सऊदी अरब जैसे ममालिक के लिए एक दूसरे के करीब आने का मतलब ये है कि मुस्लिम ममालिक ने बहुत कुछ सीख लिया है। अब तक जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बाज़गश्त सिर्फ अमेरिका करता था, अब वो मुस्लिम रियासतों में भी होने लगी है। मुस्लिम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं। ताहम दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका में एक जबरदस्त आग लगी हुई है। इसराइल में हुक्मरान एक दूसरे की हुकूमत गिराने में मसरूफ है, जबकि सऊदी अरब और ईरान ने कुर्बतों के नए ज़ाब्ते कायम कर लिए हैं। इसकी वाज़े मिसाल सऊदी अरब की इस्राएली वज़ीर ख़ारिजा को मुल्क से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल की गई हैरानकुन तदबीर है। सऊदी अरब से एक ऐसी तदबीर इस्तेमाल की गई है कि दुनिया के दबाव में आए बगैर ही इसराइल के वज़ीर ख़ारिजा को मुल्क आने नहीं दिया गया और दुनिया को ये खामोश पैगाम दे दिया गया कि अब हम किसी और जानिब जा रहे हैं, हमारे मकासद बदल गए हैं और हम अपने रास्ते खुद बना सकते हैं। हमें किसी अमेरिका या इसराइल की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ भारत भी कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर में किसी तरह शामिल हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान समेत चाइना और रूस भी एक होते हैं तो भारत इन सब के लिए एक मच्छर की सूरत इख्तियार कर जाएगा। ऐसे में क्या सऊदी अरब भारत को ये भीख दे सकेगा? क्या चाइना भारत की ख्वाहिश पूरी करने देगा? न्यू मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान की क्या अहमियत है? चाइना ने कैसे दो बिछड़े भाइयों को मिलाया? सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती से अमेरिका और इसराइल को क्या खतरात लाक हैं? सऊदी अरब ने दुनिया के दबाव में आए बगैर किस तरह इसराइली वज़ीर ख़ारिजा को मुल्क आने से रोक दिया? दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको न्यू मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर की सारी कहानी बताएंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि किस कदर शातिर दिमागी से सऊदी अरब ने इसराइली वज़ीर ख़ारिजा को मुल्क आने से रोका और दुनिया को खबर भी नहीं हुई। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ बदल रहा है। मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब बढ़ रही है और दुनिया की साख्ती सियासत मुकम्मल तब्दील होने जा रही है। इस गुज़श्ता हफ्ते में वो हुआ है जिसकी तवक्को थी और ना ही इम्कान। वाक़या कुछ यूं है कि वो दो ममालिक जिनकी कुट्टी अक़वाम आलम में मशहूर थी, वो एक दूसरे को देखना तक गवारा नहीं करते थे और वो जो आगाज से ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो ममालिक अब ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। यानी ईरान और सऊदी अरब ने बरसों से मुनक़ता सिफारती राब्ते बहाल कर लिए और इन दोनों के दरमियान हंसते मुस्कुराते चीनी सिफारतकार जो कहानी सुना रहे हैं, वो दुनिया के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। एक ऐसे वक्त में जब एक बहरान खित्ते के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और कई तबसरा निगार इस बात की पेशगोई कर रहे थे कि इसराइल और ईरान के माबैन लड़ाई किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है, तो ऐन उसी लम्हे चीन ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक ऐसे मुआहदे की बुनियाद रखी जिस पर आज अक़वाम आलम हैरान है। चीन तवानाई के लिए दोनों मुल्कों पर भरोसा करता है, जबकि सऊदी अरब भी जानता है कि अब इसे अमेरिका की बजाय खित्ते पर ही इंसार करना होगा। नए मुआशी निजाम में रूस के साथ बढ़ती तिजारत भी सऊदी अरब के लिए इंतहाई आम है, जबकि चीन एक कुदरती इत्तेहाद की राह निकाल सकता है। सऊदी अरब जिस तेजी के साथ जमीनी हकायक को समझ रहा है, इसकी मिसाल कम ही मिलती है। दूसरी जानिब ईरान आलमी और मुआशी तन्हाई का खात्मा चाहता है। बस ये सब कहानी मईशत की है जिसके गिर्द आलमी निजाम घूम रहा है। इसके साथ ही खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत और जरूरियात चीन के साथ अज से नौ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का तकाजा कर रही है, जबकि पाकिस्तान को चंद पैमानों पर पूरा उतरना है। मौजूदा हालात में चीन के साथ मुअस्सर ताल्लुकात उसी वक्त मुमकिन है जब सियासी बहरान का खात्मा हो। सियासी इस्तेहकाम के तकाजे अलबत्ता अलग हैं। भारत खुद इस नए मुस्लिम इत्तेहाद का हामी है और खुद को एडजस्ट करना चाहता है। गुज़श्ता 10 वर्षों में इंडिया की खारजा पॉलिसी में जो बड़ी तब्दीलियां आई हैं, इनमें से एक बड़ी तब्दीली खलीजी ममालिक के साथ इंडिया के बदलते हुए ताल्लुकात भी हैं। कई अहम शोबों में खलीजी ममालिक के साथ इंडिया का ताउन मुसलसल बढ़ रहा है। इंडिया इन खलीजी ममालिक के साथ तवानाई और सलामती के शोबों में काम कर रहा है और बेशतर खलीजी ममालिक के साथ इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं। इस वक्त इंडिया सबसे ज्यादा खाम तेल इराक से खरीदता है। इसके बाद सऊदी अरब का नंबर आता है। माजी करीब में इंडिया की जानिब से रूस से खाम तेल की दरामद में नुमाया इजाफा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, ईरान और सऊदी अरब निहायत करीब आ चुके हैं। दोनों ममालिक ने सिफारती ताल्लुकात की बहाली का ऐलान कर दिया है। दोनों ने 2 माह के अंदर सिफारत खाना खोलने और एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करने और अंदरूनी मामलात में मदाखलत न करने पर इत्तेफाक किया है। इस कुट्टी की कहानी कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है।
7 साल कबल ईरान और सऊदी अरब ने एक बड़े तनाज़े के बाद अपने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे। सऊदी अरब में एक मारूफ शिया आलिम को फांसी दिए जाने के बाद 2016 में ईरानी मुजाहिरीन तेहरान में सऊदी सिफारत खाने में घुस गए। इसके बाद से सुन्नी अक्सरियती सऊदी अरब और शिया अक्सरियती ईरान के दरमियान काफी कशीदगी पाई जाती है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दुश्मनी का आगाज 1979 में ईरानी इनकलाब के फौरन बाद हुआ था। तब ईरान ने तमाम मुस्लिम ममालिक में बादशाहत खत्म करके मजहब की हुक्मरानी के निफाज की दावत दी थी। 1981 में इराक ने ईरान पर हमला किया, जिसमें सऊदी अरब ने इराक का साथ दिया। फिलहाल सऊदी अरब और ईरान शाम, यमन, लबनान और लीबिया में जारी तनाज़ात में आपस में उलझे हुए हैं, लेकिन अब ये दोनों ममालिक साथ आ गए हैं और चीन की सालसी के बाद दोनों ममालिक ने ताल्लुकात इस्तवार करना शुरू कर दिए हैं, जिस पर पूरी दुनिया हैरान परेशान है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने कहा है कि इनके मुल्क का ईरान के साथ मुआहदा फ्रीकैन की मुश्तरका ख्वाहिश को ज़ाहिर करता है कि तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल किया जाए। दोनों ममालिक के आपस में मिलने से इसराइल, अमेरिका और भारत को शदीद नुकसान है। दोनों ममालिक एक तो चीन के कहने पर एक दूसरे के करीब आए हैं, दूसरा ये कि सऊदी अरब और ईरान दोनों ममालिक कुदरती वसाइल से माला माल हैं, जिनके बगैर अमेरिका और भारत का गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम रियासतें मिलकर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना रही हैं, जिसमें अमेरिका, भारत और इसराइल मुस्लिम रियासतों के रहमो करम पर पल रहे होंगे। दोस्तों, इसकी छाप भी नजर आना शुरू हो चुकी है। सऊदी अरब ने आलमी दबाव के बावजूद इसराइली वज़ीर ख़ारजा को मुकद्दस जमीन पर कदम रखने से रोक लिया। सऊदी अरब ने कुछ ऐसी तदबीर इस्तेमाल की कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा को सऊदीया की सरजमीन पर कदम रखने का अपना इरादा मनसूख करना पड़ा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा को सऊदी अरब में मुनक्किद होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी सियासी तंजीम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वज़ीर ख़ारजा एली कोहन को इस हफ्ते कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब जाना था, जो कि किसी भी इसराइली वज़ीर का सऊदीया का पहला दौरा होता। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद सऊदी अरब के शहर अल अला में किया गया था। इस हवाले से गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में सऊदी अरब पर तनकीद की गई है कि इसने मुबैना तौर पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी मामलात पर गैर संजीदा रवैया इख्तियार किया, जिसके बायस वो सऊदी अरब नहीं आ सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दौरे के दौरान जब इसराइली वज़ीर ख़ारजा के हिफाजती इक़दामात करने पर बातचीत का वक्त आया तो सऊदी अरब ने संजीदगी नहीं दिखाई, जिसने वज़ीर ख़ारजा एली कोहन को अपना दौरा मनसूख करने पर मजबूर कर दिया। इसराइल ने यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के जरिए सऊदी अरब पर दबाव डालने के लिए लॉबिंग भी की ताकि इसके वज़ीर ख़ारजा को मज़कूरा तकरीब में शिरकत की इजाज़त मिल जाए। इलावा अज़ीम सऊदी अरब ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आने वाले दीगर इसराइली शुरका को भी एंट्री वीज़ा जारी करने से गुरेज किया। इन हजरात को अक़वाम मुत्तहिदा ने कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया था। मुबस्सिरीन बताते हैं कि सऊदी अरब इसराइल को नजरअंदाज कर रहा है और न्यू मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसे हालात में अब देखना यह है कि न्यू मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर भारत और इसराइल को किस तरह मुस्लिम रियासतों के कदमों में ला खड़ा करता है और किस तरह अमेरिका एक बार फिर शिकस्त से दो चार होता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।